चैनल पर। टीवी किसान, बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे तीनों सेगमेंट्स रहेंगे आज के कार्यक्रम में, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो फिर आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, दिल्ली के पूसा में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया था 2, 3 और 4 मार्च को। इस मेले में क्या कुछ खास रहा, आइए उसी की झलक आपको दिखाते हैं। हम आज पूसा कृषि विज्ञान मेले में खड़े हैं। इस कृषि विज्ञान मेले का आयोजन हर वर्ष मार्च के महीने में किया जाता है, जहाँ पे कृषि से संबंधित सारी की सारी तकनीकी एक जगह प्रदर्शित की जाती है। और इस मेले में पूरे देश से किसान, कृषि के विद्यार्थी और जो कृषि प्रेमी हैं वो इसमें भाग लेते हैं। इस बार इस मेले का मुख्य विषय जो रखा गया है वो श्री अन्न द्वारा खाद्य और पोषण सुरक्षा रखा गया है। और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इसलिए है क्योंकि इस साल अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष मनाया जा रहा है, तो उसी के साथ उसमें उपलक्ष्य में इसका यह विषय रखा गया है। और इस मेले में हम किसानों को भी बड़ी तादाद में आमंत्रित करते हैं। ये किसान भाई न केवल तकनीकी प्रदर्शित करते हैं, बल्कि अपने द्वारा जो मूल्य संवर्धित उत्पाद है उनकी भी बिक्री करते हैं। और हमारे जितने भी उपभोक्ता हैं उनको नए नए अपनी किस्मों के बीज और बहुत सारी चीज़ें प्रस्तुत करते हैं। और यहाँ पे किसानों को बहुत से अच्छे किस्म के बीज मिलने का मौका मिलता है। खासकर इस समय धान का बीज और जो हमारी दलहनी फसलें उनके बीज काफ़ी महत्वपूर्ण है और किसान भाई इसमें काफ़ी रुचि ले रहे हैं। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है जब किसान को पैदा करने के अलावा उसके विपणन के बारे में सीखना चाहिए, क्योंकि पैदा तो कर लेता है, इसको भाव ठीक नहीं मिल पाता है। तो भाव तभी ठीक मिल पाएगा जब किसान संगठित हो, स्वयं सहायता समूह बने, कुछ उत्पादक कंपनियां बने, सहकारी समितियां बने। और ये सभी की सभी सहकारी समितियां या ये किसान उत्पादक संघ हैं, ये किसानों के द्वारा जो पैदा होती है उन सब चीज़ों का मूल्य संवर्धन करें, पैकिंग करें और सीधा विपणन अगर हम उपभोक्ता को करेंगे तो किसान को ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसके साथ साथ इन्हीं संघों के माध्यम से हमारे किसान भाई अच्छे बीज, अच्छे खाद, अच्छी दवाइयाँ सीधे कंपनियों से या सरकार से लेके अपने सदस्यों को उपलब्ध करवाएंगे, तो उनकी लागत कम हो जाएगी और उत्पादन लागत कम होगी तो किसान का लाभ बढ़ेगा। अगर हमें किसान की आय दुगनी करनी है तो इस किस्म के बारे में किसानों को जागरूक करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी उद्देश्य से इस मेले में लगभग 70 के करीब किसानों ने अपनी स्टॉल लगाई हैं, जो घी, दूध, शक्कर, दलिया, सूजी और जो इनसे बने उत्पाद हैं उनकी बिक्री यहाँ कर रहे हैं और जिनकी काफ़ी मात्रा में बिक्री हो रही है। और जो कृषि के विद्यार्थी आ रहे हैं यहाँ पे
कुछ बायोटेक्नोलॉजी के विद्यार्थी हैं वो ये देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम कृषि को विकास में अहम योगदान दे सकते हैं, खासकर नई किस्में पैदा करने में, किस प्रकार से समय कम कर सकते हैं, हम अच्छी किस्म के बीज तैयार कर सकें, हम अच्छी किस्म के पौध जिनमें किसी किस्म का बीमारी का प्रकोप ना हो उनको तैयार कर सकें। और साथ साथ में आज जो किसान है वो प्राकृतिक कृषि के बारे में काफ़ी रुचि ले रहा है और प्राकृतिक कृषि किस प्रकार से करे, किस प्रकार से वो जहर मुक्त खेती करे, उस सब चीज़ों के बारे में भी इस मेले में बहुत सारा ज्ञान दिया जा रहा है और किसान भाई उसका लाभ उठा रहे हैं। और हम किसानों को यही कहना चाहेंगे कि अगर किसान ने अपनी खेती करने का तरीका नहीं बदला तो उसकी उत्पादन लागत बढ़ेगी, वातावरण भी खराब होगा और साथ साथ उसमें लाभ कम होगा। तो इन मेले में जो हमारे ज्ञान की चीज़ें हैं उनको सीखें और सीखने के बाद अपनाएं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने बाजरे की अब तक लगभग 16 संकर किस्में विकसित की हैं और 9 कंपोजिट किस्में विकसित की हैं और अभी हमने एक नवीनतम किस्म पूसा 1201 विकसित की है जो संकर किस्म है और ये किस्म बायोफोर्टिफाइड है। इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, इसमें जिंक की मात्रा अधिक होती है और यदि इसका 100 ग्राम कोई प्रतिदिन खा लेता है तो इसमें लगभग 12 मिलीग्राम जो जिंक की आवश्यकता होती है प्रतिदिन हमको वो पूरी हो जाती है। और आयरन की जो मात्रा है वो लगभग इसमें 55 ppm है। तो आयरन की मात्रा भी यदि 100 ग्राम कोई खा लेता है तो 50% जो डेली रिक्वायरमेंट आयरन की होती है वो पूरी हो जाती है। यह किस्म डाउनी मिल्डू और बाजरा में जो दूसरा रोग ब्लास्ट लगता है उसके लिए अवरोधी है और इसकी उपज लगभग 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और ये 75 से 78 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसी प्रकार से हमारी दूसरी किस्म है पूसा कंपोजिट 701 और ये किस्म लगभग 7 राज्यों के लिए विकसित की गई है। इन राज्यों में आते हैं राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और पंजाब। इन सभी राज्यों में इसको उगाया जा सकता है। इसकी जो औसत उपज है वो 25 से 26 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और ये लगभग 78 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह किस्म भी बायोफोर्टिफाइड है और इसमें आयरन की जो मात्रा है वो 53 ppm है, जिंक की मात्रा 44 ppm है और ये कम पानी में भी हो जाती है। इसमें पानी की कम आवश्यकता होती है और रेन फेड कंडीशंस में ये बहुत अच्छी उपज देती है। इसी प्रकार से तीसरी हमारी किस्म है पूसा कंपोजिट 612 और इस किस्म को महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन 5 राज्यों के लिए विकसित किया गया है। इसकी औसत उपज 27 से 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और ये भी बायोफोर्टिफाइड है। इसमें लगभग 52 ppm इसमें आयरन है और 43 ppm इसमें जिंक है। ये उपज भी साउथ जो इंडिया है हमारा उस राज्यों के लिए बहुत उपयुक्त पाई गई है। झोंका और डाउनी मिल्ड्यू रोग के लिए ये प्रतिरोधी है। तो मैं किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि हम ये 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मना रहे हैं तो इन किस्मों को उगाएं और अपना इनसे फ़ायदा उठाएं। दूसरा ये है कि सभी इनको खाएं भी क्योंकि मिलेट्स जो हैं न्यूट्रिशन से भरपूर हैं और यदि मैं कहूँ तो मिलेट्स किसानों के लिए भी अच्छे हैं, उपभोक्ता के लिए भी अच्छे हैं और ये पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं। इसलिए मिलेट्स को यदि हमें स्वस्थ रहना है अवश्य हमें सप्ताह में 1 या 2 बार इनका सेवन करना चाहिए। आइए अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। हमारे देश में औषधीय पौधों की खेती का चलन अब काफी बढ़ गया है। हमारे किसान इसे खुले दिल से अपना रहे हैं और अच्छी आमदनी भी इससे अर्जित कर रहे हैं। ऐसी ही एक औषधीय फसल एलोवेरा के बारे में आज हम आपको बताएंगे। किस तरह से आप इसकी खेती कर सकते हैं और इसके क्या क्या हैं फायदे, आइए जानें विज्ञान और किसान सेगमेंट के जरिए। एलोवेरा को ग्वार पाठा भी कहते हैं। इसे सिंचित या फिर असिंचित दोनों अवस्थाओं में उगाया जा सकता है। इसका जेल यानी लसलसा गुदा ही काम का है। इसी से जूस और दूसरे उत्पादन बनते हैं।
समय पर सिंचाई करेंगे तो ज्यादा जेल मिलेगा। एलोवेरा को बरसात में लगाया जाता है और इसके कंदों को ही बोया जाता है। पौधों और कतारों के बीच 1-1 मीटर का फासला रखते हैं। इस तरह 1 हेक्टेयर में करीब 40,000 पौधे रोपे जा सकते हैं। कमाल की बात यह है कि एक बार बुआई के बाद 4-5 साल तक पत्तियां मिलती रहती हैं। सुरेंद्र काकड़े महाराष्ट्र में सतारा जिले के रहने वाले हैं और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। पढ़ाई के बाद उन्होंने कंसल्टेंसी एजेंसी खोली, लेकिन बाद में एलोवेरा के गुणों से प्रभावित होकर खेती में आ गए। सुरेंद्र ने ऐसे ही खेती नहीं शुरू की, बल्कि पहले पूरी रिसर्च की और जब पूरा कारोबार समझने के बाद ही काम शुरू किया। बाद में उन्होंने प्रसंस्करण भी शुरू किया। हालांकि शुरू के 6 महीने उन्हें खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी और ऐसा ही हुआ। आज उनकी एक प्रोसेसिंग यूनिट है। इसमें वो अपनी फसल का तो प्रसंस्करण कर ही रहे हैं, दूसरे किसानों से भी एलोवेरा खरीद कर नए उत्पाद बना रहे हैं। प्रसंस्करण के दौरान सबसे पहले पोटेशियम में डालकर गर्म पानी से धोते हैं, फिर टुकड़े करेंगे, टुकड़ों को गर्म पानी में डालते हैं और कुछ समय बाद उनसे जेल निकालते हैं। जूस निकालने के लिए जेल को ब्लेंडिंग मशीन में डालेंगे, फिर जूस को 70 डिग्री तापमान पर गर्म करेंगे। छानने के बाद इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे और ठंडा करने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। इस तरह से ये उत्पाद बनकर तैयार हो जाता है। अब इसका इस्तेमाल सौंदर्य और दवा बनाने में किया जाएगा। सिर्फ फसल उगा लेना और प्रसंस्करण के जरिए उत्पाद तैयार कर लेना ही काफी नहीं था, बल्कि ज्यादा कमाई के लिए अच्छी मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है। सुरेंद्र काकड़े ने हर पहलू का बारीकी से जायजा लिया और बेहतर मार्केटिंग से कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। फसल लगाने के बाद किसान आमतौर पर एक बार कटाई कर लेते हैं और बात खत्म। लेकिन एलोवेरा को अगर एक बार लगा लिया तो साल भर फसल मिलेगी और हर महीने कमाई होगी। किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसके साथ बताएं आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब कार्यक्रम में नजर डालें सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। हमारे देश में अब कृषि स्टार्टअप्स की लहर दौड़ रही है। जी हां, हमारे युवाओं की बात करें तो बढ़ चढ़कर वो इस दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही कुछ युवा उद्यमियों से आइए आपकी मुलाकात करवाएं हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। हमारा पूरा मिलेट का बेस है, नॉन मिलेट का बेस प्रोडक्ट्स है। 2014 में शुरू करें, पहले 4 साल नॉन मिलेट्स का करें। 2018 से हम मिलेट्स का प्रोडक्ट्स बनवाया। हमारा स्पेशलिटी है बिना वीट, बिना मैदा, पूरा गेहूं का 100% नेचुरल पेटेंटेड का प्रोडक्ट्स है। हमारा प्रोडक्ट्स है मिलेट का बिस्किट्स, 5 रुपए वाले, 10 रुपए वाले, 15 रुपए वाले। अभी तक इंडिया में कौन भी नहीं बना रहा है ऐसा वाला बिस्किट्स। ये इतना सस्ता हमारा ये क्यों बोले थे, खुद का पेटेंट है हमारा। इसमें रागी का बिस्किट है, ज्वार का बिस्किट है, बाजरा का बिस्किट है, मल्टी मिलेट बिस्किट्स है। बच्चों के लिए क्रीम बिस्किट्स है, रागी का क्रीम, बाजरा का क्रीम, ज्वार का क्रीम। एंड एल्डर पेशेंट्स है ना, वो ओल्डर कंज्यूमर्स के लिए सॉल्ट बिस्किट्स भी है। हमारा मिलेट का मॉल्स है, वो अल्टरनेटिव टू बूस्ट एंड बोर्नविटा जैसा इंस्टेंट का मिक्स है। एंड खाकरास है, गुजराती का प्रोडक्ट, पापड़ जैसा है, रेडी टू ईट का। एंड हमारा मिलेट का पीनट बटर्स बनवाया एंड मिलेट का कोन्स भी बनवाया, मिलेट का आटा बनवाया। हमारा आटा से पूरा नूडल्स, पास्तास, पूरीज कुछ भी बना सकते हैं।
हमारा खुद का पेटेंट है ये। भारत सरकार की एक योजना है बड़े महिलाओं की आय दुगुनी बढ़ाने के लिए। तो हमने क्या है कि बाजरे का जो हमारे आटा खट्टा पड़ जाता है और बाजरा सुल जाता है, बाजरा खटाव नहीं करता, इसलिए हमने किसानों के लिए मैंने ये परमिट किया भी इसके बाजरे का भाव बढ़े। अपना आने वाली टाइम में पानी बिल्कुल सूख गया है तो बगैर पानी कोई खेती नहीं होती है। तो ये बाजरा क्या है कि 2 बरसात से पानी हो जाता है। बाजरे में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, चावलों से 10 गुना ज़्यादा है। बाजरे का लड्डू बनता है, बाजरे का खुरकुरा बनता है, बाजरे का चॉकलेट बनती है, बाजरे का केक बनता है, बाजरे का दलिया बनता है, खीसरा बनता है, राबड़ी बनती है, बाजरे की खड्डी बनती है, बाजरे की रोटियां बनती है, कई तरह के प्रोडक्शन बनाता। तो इसमें सबसे शरीर के लिए सब लाभदायक है। इसका भाव नहीं मिल रहा, इसलिए हमारा का ये सुझाव है कि अपने बाजरे ने आगे बढ़ाओ। तो इसका क्या है कि अब बाजरे का बिस्कुट बनाना शुरू कर दिया तो कंपनी वालों ने ये बाजरा खरीदना शुरू कर दिया। पहले कोई खरीदता नहीं, बाजरे को 15 रुपया किलो खरीदता, वही पूरा खरीदता नहीं है। शहर के लोग जानते हैं ये क्या है, सीमेंट बराबर है, इसको कोई बाजरा है कि नहीं समझता नहीं है। तो अभी क्या है कि बाजरे का बिस्कुट बनाने लग गया। बाजरा हमारा 12 एक्सपोर्ट हो रहा है। बिस्कुट बना के जो बाजरे का प्रोडक्शन बना नहीं है ये बाहर जाता है, मुल्कों के अंदर बहुत बड़ी मांग है। तो अब यहाँ हिंदुस्तान के अंदर बिस्कुट बनाने वाला क्या है कि वो बाजरा खरीदने लगा, 100 रुपया किलो उसको बाजरा नहीं मिलता है। तो बाजरे का बढ़ावा देने वास्ते ये मैं लालाराम डूडी पड़ासला जोधपुर ये हमारा स्टॉल लगाई है। इसमें आंवले का लड्डू है, आंवले का शरबत है, आंवले का पाउडर है और नींबू का अचार है, नींबू का शरबत है, बाजरे के कुरकुरे है, देसी गाय के घी है, बाजरी के आटे है, बाजरी के दलिया है, सभी मतलब ये यहाँ मैं स्टॉल लेके आया हूँ। राजस्थान के जो रॉयल फूड जिसको बोलते हैं, केर, सांगरी, काचरी, आंवले के प्रोडक्ट हैं, गुलकंद है, जीरा और कुछ और धनिया, हल्दी वगैरह ये लेके आए हैं यहाँ पे। और राजस्थान में जो है कि ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं राजस्थान की, जो अपने आप में ऑर्गेनिक है, जिनमें कोई पेस्टिसाइड कोई भी रसायन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो नेचुरल है, वो नेचुरल फूड हम यहाँ देना जा रहे हैं। और हमने पूसा एग्री हाट जो है उसमें 4 नंबर शॉप भी हमारी परमानेंट फाइनल हुई है। एक पैशन फ्रूट है जो हम कंटिन्यू 2 से 3 साल से इसको ग्रो कर रहे हैं और इस बार हम काफ़ी फ्रूट यहाँ लेके आए हैं, इसके प्लांट भी हम अवेलेबल कराते हैं। हमारे पश्चिम राजस्थान में होने वाला बाजरा जो मोदी जी ने इस साल हमारे मिलेट्स ईयर में शामिल किया है, तो उस मिलेट के अंदर हमारे बाजरे के कुरकुरे हैं, बाजरे के लड्डू है और देसी घी में बने हुए हैं। उसके अलावा बाजरे की मटरी है, बाजरे के नमकीन है। 4-5 आइटम हमारे पास बाजरे के हैं जो कि उनका हम वैल्यू एडेड कर रहे हैं। हमारे पास जोधपुर काजरी के द्वारा बनाई हुई 100 महिलाओं की संस्था है। उस संस्था के अंदर सारी महिलाएं ये प्रोडक्ट बनाना सीख गई है और वो प्रोडक्ट है जो हम बाज़ार में भी सेल कर रहे हैं। तो ये सारे मूल्य संवर्धन किए हुए बाजरे के उत्पाद है जिनकी वैल्यू कम से कम प्रत्येक की लड्डू की 4 महीने है, कुरकुरे की 6 महीने है और मठरी की 3 महीने है। तो इस प्रकार हमारे बाजरे के जो उत्पाद है वो उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ गई है। वैसे बाजरे का आटा है जो हफ्ते या 10 दिन में ख़राब हो जाता है, पर इस प्रकार से मूल्य संवर्धन करने के बाद हमारा बाजरा है जो लंबी टाइम तक चल जाता है। और अभी जो बाजरा केवल सर्दियों में खाया जाता था और इस प्रकार मूल्य संवर्धन करने के बाद बाजरा हमारा साल भर तक खाया जा सकता है और शरीर के लिए भी बहुत उपयोगी है क्योंकि ये मोटा अनाज है जो शरीर के लिए बहुत अच्छा है। धरती माँ के साथ समन्वय करके धरती माँ को जहर से मुक्त करके हम लोग अपने खेती कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग गन्ना, अनाज, दालें, मसाले सब चीज़ खुद ही लगाते हैं। हम लोग वहीं पर गेहूँ, ये दलहन, तिलहन सब चीज़ उगाते हैं, जिसमें हम लोग अपने गन्ने से अपना गुड़ और शक्कर बनाते हैं, खांड बनाते हैं, जिसके अंदर कोई केमिकल नहीं है। बीज से लेके और अंतिम प्रोडक्ट से लेके तब तक हम लोग उसके अंदर कोई केमिकल नहीं जाने देते। केवल गौ आधारित खेती से ये होता है, जिसके अंदर गोबर, गौमूत्र और वर्मी कंपोस्ट इससे खेती की जाती है। इसी के साथ साथ अपना गुड़ में अभी पहली बार हम लोगों ने कोशिश की है कि जैसे तक ट्रेडिशनल गुड़ के साथ कुछ गुड़ को अलग फ्लेवर बनाने की कोशिश की है, वो भी लेकिन कोई आर्टिफिशियल नहीं, कोई केमिकल नहीं। पहली बार हमने गुड़ के साथ गुलकंद को मिला के गुलकंद गुड़ बनाया है। गुड़ के साथ हमने प्योर कॉफ़ी पाउडर मिला के कॉफ़ी का गुड़ बनाया है। ऐसे ही आयुर्वेदिक के जड़ी बूटियों को मिला के हमने एक आयुर्वेदिक शक्ति गुड़ बनाया है। सामान्य गुड़, प्लेन गुड़ और प्लेन शक्कर हमारे पास रेगुलर है जो हम लोग हमेशा देते हैं। आने वाले समय में हमारे ढेर सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। मोटा अनाज आने वाला है, बाजरा है, ज्वार है, रागी इत्यादि आने वाले हैं।
ये सारा अपना प्रोसेस पूरा का पूरा रुड़की में है। वहाँ से लाके हम दिल्ली एनसीआर में इसकी मार्केटिंग करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा प्रोडक्ट हम देते हैं। ये कामधेनु स्वदेशी के नाम से हमारा ये प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है। अब आने वाले समय में हम भविष्य में और भी अच्छी जैविक चीज़ें मार्केट में प्राप्त कराने वाले हैं। हमारा उद्देश्य जैविक उत्पादन करके किसानों को उच्च श्रेणी के जैविक उत्पाद उपलब्ध कराना है। फिलहाल हमारा गुड़, शक्कर, खांड और सरसों का तेल और राइस और गेहूं की कई वैरायटियों का उत्पादन कर रहे हैं और इसके प्रोडक्ट मार्केट में हम भेज रहे हैं। और जितने भी प्रोडक्ट हैं ये अपने ही हैं। हमारे एपीओ में करीबन 150 फार्मर जुड़े हुए हैं जो कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन से पास होने के बावजूद ही उनकी मार्केटिंग और उसका प्रोडक्शन हो रहा है थोड़ा सा ना। हम इन फ्यूचर भी मोटे अनाजों पर काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में किसानों को जो हमारे उत्पादक हैं वो मोटे अनाज की तरफ काफ़ी रुझान है उनका, क्योंकि पब्लिक में भी मोटे अनाजों की काफ़ी मांग है, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट भी है और तरह तरह की जो बीमारी है वो उससे कम हो जाएंगी थोड़ा सा ना, और उससे अच्छा डाइजेशन हो जाएगा। इसी उद्देश्य को रखते हुए हमने ये एपीओ बनाया है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ आपको बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज बात होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। हमारी सरकार के द्वारा उठाया गया ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। हमारे किसानों को प्राकृतिक आपदा के चलते काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में उन्हें आर्थिक सहायता मुहैया करवाने की सोच से इस योजना की शुरुआत की गई है। बस हमारे किसानों को यानी कि आप लोगों को इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो क्या रहती है इसकी पूरी प्रक्रिया, आइए आपको बताएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा
जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बताएं आपको आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं, ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।